हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोलॉजी, जिसे भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। और ये सब एम्ब्रियोलॉजी की जो टॉपिक है, आप लोगों का ही कमेंट आया था कि एम्ब्रियोलॉजी करा दीजिए, इसलिए आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो एम्ब्रियोलॉजी लेकर आई हूँ। अगर आप DSSB, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट टीजीटी पीजीटी या फिर बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्क्यूलेटम स्क्यूलेटम है, स्क्यूलेटम क्या है? अ पार्ट ऑफ फ्लावर, अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन ऑफ डाइकॉट्स या फिर कॉटिलेडन ऑफ ग्रासेस, यानी कि पुष्प का एक भाग है, एंडोस्पर्म का एक भाग है, दो बीज पत्रियों का बीजपत्र है या घास का बीजपत्र है। स्क्यूटेलम क्या है? स्क्यूटेलम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है कॉटिलेडन ऑफ ग्रास, यानी कि घास का एक भाग है। स्क्यूटेलम क्या है? एक बीजपत्र है। स्क्यूटेलम का बीजपत्र है जो भ्रूण और एंडोस्पर्म के बीच स्थित होता है। यह भ्रूणपोष के पाचन और अवशोषण के लिए विशिष्ट है। यह उच्च सतह के साथ बहुत पतला माना जाता है कि स्क्यूलेटम में अभी तक अज्ञात प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है जो एंडोस्पर्म से भ्रूण तक स्टार्च की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। ओके, ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अगर आपका इसका जवाब पता है तो बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में होता है। एपोकार्पस ओवरी ऑफ अ फ्लावर इज विद क्या होता है? सिंगल कार्पेल, मेनी कार्पल बट फ्री, मेनी कार्पल बट फ्यूज्ड, टू कार्पल, यानी कि एक पुष्प के एंडोकार्प में के अंडाशय में क्या होता है? एक अंडक होता है, बहुत से अंडक होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं, बहुत से अंडक होते हैं लेकिन वे जुड़े हुए होते हैं, या फिर दो कार्पल होता है, दो अंडक होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनी कार्पल बट फ्री। एक फूल का एंडोकार्प अंडा से कई कार्पेल पिंडक के साथ होता है, लेकिन ये कैसा होता है? फ्री होता है, मुक्त होता है। यह फलों का एक समुच्चय बनाता है और यह स्थित रेननकुलस, इकोनिटम आदि में देखी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं टमाटर के फूलों में, सरसों में, नारियल में, आम में, इन सब चीज़ों में ये आप देख सकते हैं। या एक या कई बीजों के साथ केवल एक फल ही बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है मोनोकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस। मोनोकार्पस आप देख लीजिए, यहाँ पे एक अंडक होता है। उसके बाद एपोकार्पस में बहुत सारे अंडक होते हैं, लेकिन देखिए ये यहाँ से फ्री है। और सिनकार्पस जो होता है ये सब आपस में देखिए यहाँ से अटैच है, और ये जो होता है ये फ्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग। मुक्त केंद्रकों से युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? कोकोनट, ग्राउंडनट, स्वीट पी या फिर कैस्टर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोकोनट। कोकोनट यानी कि नारियल। नारियल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच के अंदर का एक ऊतक है जो निषेचन के बाद प्रकट होता है और भ्रूण को क्या करता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या अर्थ होता है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वह होता है कि प्रत्येक विभाजन के बाद नाभिक विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण केवल विभाजन के बाद नहीं होता। नारियल में मौजूद जो नारियल पानी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो नारियल पानी होता है वो मुक्त परमाणु भ्रूणपोष का सबसे आम और उपयुक्त उदाहरण होता है, क्योंकि यह कई नाभिकों से मिलकर बना होता है। ओके, जो नारियल पानी होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस से, बहुत सारे नाभिक से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है? Which of the following fruits is false fruit? false fruit कौन सा है? आम, सेब, ब्लूबेरी या फिर नारियल, मैंगो, एप्पल, ब्लूबेरी या कोकोनट, कौन सा फॉल्स फ्रूट है? तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसमें कुछ मांस अंडाशय से नहीं बल्कि कार्पल के बाहरी आसन्न ऊतकों से प्राप्त होता है, उसको फॉल्स फल कहा जाता है। अब इसमें से फॉल्स फल कौन सा है? तो इसमें जो है वो है सेब है, लेकिन सेब के अलावा और बहुत सारे फॉल्स फल होते हैं, जैसे अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। यहाँ देखिए ब्लूबेरी दिया, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी में अंतर होता है। अगर स्ट्रॉबेरी दिया होता तो वो फॉल्स फल के अंतर्गत आ जाता, लेकिन ब्लूबेरी नहीं। ठीक है, ब्लूबेरी ट्रू फल है।
टमाटर, स्ट्रॉबेरी, अनानास हो गया, इसके अलावा सहतूत हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब कैसे होते हैं? फाल्स फल होते हैं, ठीक है। जो फाल्स फल होते हैं इसे स्यूडो फ्रूट या स्यूडो कार्प भी कहा जाता है, क्योंकि स्यूडो PSUDEO ये इसकी स्पेलिंग होती है और P साइलेंट होता है, इसको स्यूडो पढ़ा जाता है। स्यूडो फ्रूट या स्यूडो कार्प कहा जाता है क्योंकि स्यूडो का मतलब ही फाल्स होता है, ठीक है, आभासी होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजियों के मादा युग्मोद्भिद के बारे में सही नहीं है। अभी जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाने के लिए, ये 5वां क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उनके कमेंट को भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजियों के मादा युग्मोद्भिद के बारे में सही नहीं है। पहला है 8 केंद्रक कोशिका भित्तियों से घिरे होते हैं, अंड उपकरण बीजांड द्वार वाले सिरे के निकट स्थित होते हैं, विपरीत न्यासी कोशिकाएं चेलेजल वाले सिरे पर होता है, और एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष परिपक्व अवस्था में 6 कोशिकाओं का बना होता है। पूछा जा रहा है इसमें से सही कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 6 कार्ड सेल्ड, ठीक है, यानी कि परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली 7 कोशिकाओं की होती है। भ्रूण थैली एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट होता है जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएट 3 सेटों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। यहाँ से न्यूक्लियस अगर पूछ लिया जाए कितने रहते हैं, कितने न्यूक्लिएट रहते हैं, तो 8 न्यूक्लिएट रहते हैं और 7 सेल रहते हैं। ये कितने सेट में विभाजित होते हैं? 3 सेट में। कितने सेट में? 3 सेट में। कितने सेट में? 3 सेट में, भूलना नहीं है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी वाज, अच्छा आगे बढ़ने से पहले हम कल के कमेंट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कमेंट आया हुआ है कविता कुमारी का। कविता कुमारी हमारे साथ रेगुलर जुड़ी रहती हैं और ये हर वीडियो पे अपना कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें देती हैं। इन्हीं क्या मैं कहती हूँ, 1 बच्चा हो, 1000 बच्चा हो या 1 लाख बच्चा हो, अगर उसकी जो डिमांड होगी वो इस चैनल पे फुलफिल करवाया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, केवल कविता कुमारी के कहने पर ही एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक जो है मैं लेकर आई हूँ। इसी तरह आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या चाहते हैं ज़रूर बताया करिए, आपके भी डिमांड को ज़रूर फुलफिल कराया जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। मेरा एक साथी, मेरा एक सहयोगी मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने सब लोग हैं, ठीक है। तो आप कोई सिंगल लोग भी अगर कोई स्पेशल डिमांड करते हैं, कोई स्पेशल चीज़ पढ़नी चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। बस आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है और हर दिन हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉली एम्ब्रियो वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, बहुभ्रूणता सर्वप्रथम देखी गई। पॉली एम्ब्रियो सबसे पहले किस में देखी गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आपको पता है इसका सही जवाब क्या है। पहला दिया है सिट्रस, मैंगीफेरा, ओपेंशिया या फिर कोकोस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिट्रस। सिट्रस में पॉली एम्ब्रियो पहली बार देखा गया था। सिट्रस क्या होता है, साइट्रस क्या होता है? साइट्रस में जो है यह देखा गया था एक निषेचित अंडे से 2 या 2 से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की जो घटना है उसी को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। और ये सबसे पहले किस में देखा गया था? सिट्रस में देखा गया था। आपने नाम सुना होगा एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक का। इनके द्वारा इंटेक पॉली एम्ब्रियोनी घटना की खोज की गई थी, जिन्होंने एक ही साइट्रस बीज में 2 पौधे के गठन का अवलोकन किया था। साइट्रस पौधे कौन से होते हैं? आपने देखा होगा नींबू का पौधा, खट्टे फल जो होते हैं उन्हें साइट्रस पौधे कहा जाता है। और पॉली एम्ब्रियोनी को सबसे पहले देखा किसने था? तो देखा गया था एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और यह घटना पौधे और जानवरों दोनों में ही पाई जाती है, ओके। और ये घटना अगर इंसान में होती है, जानवर में होती है, तो वो जुड़वा बच्चे का रूप ले लेती है। और अगर क्या कहते हैं, जुड़वा बनते हैं मनुष्य में, ठीक है। और अगर ये क्या कहते हैं, प्लांट में होती है तो एक ही बीज से 2 पौधे का अवलोकन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आप कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट पर मेरी पूरी नज़र रहती है। अगला, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग मीजोकार्प, एपिकार्प,
एंडोकार्प या सीड एंड एंडोस्पर्म। नारियल जो हम लोग खाते हैं, जो बीच वाला भाग आपने देखा होगा कि उसके ऊपर की भित्ती तो हम खाते नहीं, पहले तो रेसे होते हैं वो नहीं खाते, फिर ऊपर की कठोर परत भी नहीं खाते हैं। जो कठोर परत होती है इसे एंडोकार्प कहा जाता है। नारियल जो है एक प्रकार का ड्रूप फल होता है। जो रेशेदार भाग होता है इसे मेसोडर्म कहते हैं, और जो खाने योग्य भाग होता है इसे बीज और भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहते हैं? बीज और भ्रूणपोष। कहाँ दिख रहा है आपको? आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, सीड एंड एंडोकार्प, यानी कि सबसे नीचे होता है एंडोस्पर्म होता है, फिर एपिकार्प होता है, फिर एंडोकार्प होता है, फिर मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प जो रेसे के नुमा रहता है, एंडोकार्प जो हार्ड होता है। इसके अलावा एंडोडर्म होता है, ये जो हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं? सीड और एंडोस्पर्म खाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? पहला दिया है K4 फ्यूज्ड टैपल्स, यानी कि 4 संयुक्त परिदल। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला करके दिया हुआ है, ठीक है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से क्या दिया? ओनली सी, और ओनली सी यानी कि ये C4 4 फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं, 4 संयुक्त दल होते हैं। C4 प्लांट एक होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियाँ सामूहिक रूप से कोरेला के रूप में जानी जाती हैं और इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। कोरेला को किसके द्वारा दर्शाते हैं? सी के द्वारा। वहीं कैलिक्स को किसके द्वारा दर्शाते हैं? के द्वारा। कैलिक्स क्या होता है? तो बाह्य दलों का सामूहिक रूप कैलिक्स कहलाता है, इसे के द्वारा दर्शाते हैं। और कोरेला और कैलिक्स ये दोनों पेरियंथस की रचना करते हैं। किसकी? पेरियंथस की, जिसे पी द्वारा दर्शाया जाता है। और जो पेरियंथस होता है ये एक सहायक चक्र यानी ओरल होता है, जिसके व्यक्तिगत सदस्य को टैपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपल कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड, वह जब पराग नलिका अवधारणा से होकर प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? सॉरी, अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? पोरोगैमी, मीजोगैमी, निभागी प्रवेश या फिर स्यूडोगैमी? पोरोगैमी, मीजोगैमी, चैलेजागैमी या फिर स्यूडोगैमी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीजोगैमी। जब पराग नलिका अध्यावरण से यानी कि इंटीग्यूमेंट से होकर के माध्यम से प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं? मेजोगैमी कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन या युग्मकों के संलयन के रूप में संदर्भित किया जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन राजस्थान स्कूल लेक्चरर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द साइट इज ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड, बीजांड का स्थान जिससे बीजांड वृत्त जुड़ता है क्या कहलाता है? न्यूसेल्स, चैलेजा, रैफे या फिर हिलम? बीजांड का है, निभाग, रैफे या फिर नाभिक? इसका सही जवाब हो जाएगा हिलम यानी कि नाभिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ता है उसे हाइलम कहते हैं। एक मुक्त बीजांड का हाइलम छोटा सा निशान होता है जो उसके पूर्व लगाव के स्थान को चिन्हित करता है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, चूज़ द ऑड वन। इसमें से आपको ऑड को यानी असंगत को चूज़ करना है। माइक्रोपाइल, न्यूसेल्स, एम्ब्रियोसेक या फिर पॉलन ग्रेन? माइक्रोपाइल, बीजांड काय, भ्रूणकोष या फिर परागकण? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। माइक्रोपाइल्स, मिसेल्स और भ्रूणकोष ये सभी मादा गैमेटोफाइट होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, जबकि जो परागकण है पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? मेल होता है। सॉरी, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अगला क्वेश्चन, एक मोनोस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोष किसमें एंटीपोडल नहीं होता है? अ मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक विच डज नॉट हैव एनी एंटीपोड इज? ऑप्शन आपके सामने, पॉलीगोनम टाइप, ओरेंथा टाइप, पैप्रोमिया टाइप या फिर नन ऑफ दिस? यानी कि पॉलीगोनम प्रकार का, ओनेथेरा प्रकार का, पैप्रोमिया प्रकार का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनेथेरा टाइप।
ओनेथेरा टाइप। मोनोस्पोरिक ब्रूडकोष में संपूर्ण ब्रूडकोष का विकास एक मेगास्पोर मदर न्यूक्लियस से होता है। और मोनोस्पोरिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया पॉलीगोनम होता है और दूसरा ओनेथेरा होता है। अगर बात करें पॉलीगोनम की, तभी मैंने आपको बताया था इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होते हैं जो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और ओरेंथेरा की अगर बात करें तो ये 4 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? 4 न्यूक्लिएटेड, और इसमें एंटीपोडल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब पूछा जा रहा है आपसे, एंटीपोडल किसमें नहीं पाया जाता, तो एंटीपोडल ओनेथेरा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सनसिनोट्रोपस ओव्यूल्स इज फाउंड इन। सरसिनोट्रोपस बिजांड पाया जाता है। सरसिनोट्रोपस बिजांड किसमें पाया जाता है? ओपेंशिया, पॉलीगोनम, पाइशम या फिर बोटामस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ओपेंशिया। सरसिनोट्रोपस बिजांड एक स्पेशल प्रकार का बिजांड होता है, एक स्पेशल प्रकार का ओव्यूल होता है जो ओपेंशिया में पाया जाता है। ओव्यूल सीधा व उल्टा होता है और फ्यूनिकल एक पूर्ण घेरा बनाता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओविश बॉडी आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओविस्काय निम्नलिखित में से किसके विकास से संबंधित है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसैक, एंडोस्पर्म या फिर पॉलन ग्रेन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन। ओविस्काय यानी ओविस बॉडी जो है ये पॉलन ग्रेन के विकास से संबंधित है जो टैपेटम द्वारा बनती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू। एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? बीजांड, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक या फिर एम्ब्रियो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्ब्रियोसैक यानी भ्रूणकोष। एक कार्यात्मक एंजियोस्पर्म मेगास्पोर की भ्रूण थैली में विकसित होता है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल्स 4 मेगास्पोर को जन्म देती हैं। इसी को आप अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निमेक फिनोमेना इज द ऑकरेंस। निमेक फिनोमेना होती है एम्ब्रियोज इनसाइड द पॉलन ग्रेन, प्रोथैलियल सेल इनसाइड द पॉलन ग्रेन, पॉलन एम्ब्रियोसैक या फिर डबल पॉलन ग्रेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलन एम्ब्रियोसैक, प्राग भ्रूणकोष में। निमेक जो घटना होती है, निमेक फिनोमेनन, निमेक परिघटना जो होती है ये प्राग भ्रूण थैली की घटना है और इसे सबसे पहले 1898 में निमेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन ओव्यूल विच बिकम्स कवर्ड सो दैट द न्यूसेल्स एंड एम्ब्रियोसैक लाइज एट राइट एंगल ऑफ द फ्यूनिकल इज। ऐसे बीजांड को जो इस प्रकार का वक्रित होता है कि बीजांड काय और भ्रूणकोष बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते क्या कहलाता है? एनोट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमी एमेट्रोपस या फिर कैम्पाइलोट्रोपस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हेमी एनाट्रोपस। एक बीजांड जो घुमावदार होता है ताकि नाभिक और भ्रूण थैली फ्यूनिकल निम्न से समकोण पर स्थित हो सके, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हेमी एनाट्रोपस कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इस तरह की संरचना किस फैमिली में देखने को मिलती है, तो इस तरह की संरचना रैननकुलेशी और प्राइमुलेशी फैमिली में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ द रिप वाटर इज मॉर्फोलॉजिकली। पके हुए आम के खाद्य भाग को रूपात्मक रूप से कहते हैं? एपिकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प या फिर एंडोकार्प। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे मीजोकार्प कहते हैं। जो आम का पका हुआ भाग होता है जिसे हम लोग खाते हैं, ये मांसल भाग होता है जो त्वचा और बीज के मध्य में पाया जाता है और ये खाद्य योग होता है यानी एडिबल होता है और इसी को मीजोकार्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समपुष्पी जीविकाकार मुंडक उपक्रम का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमस लिंगुलेट कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस इज। हेलियंथस, सोंकस, रेजिरेटम या फिर एक्लिप्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोंकस। समपुष्पी जीविकाकार मुंडक उपक्रम का उदाहरण जो है यहाँ पे जो फूल है वो है सोंकस। सोंकस फूल है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक ही पुष्प के परागकोश में परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? एक पुष्प है, एक पौधा है, उस पर एक पुष्प है,
इस पे जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिका पर, इसी सेम पुष्प के ही वर्तिका पर स्थानांतरण कर जाए तो ऐसा निषेचन क्या कहलाता है? तो ये आप लोग को पता होगा, ऐसे निषेचन को ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी एक कायिक जनन की प्रक्रिया विधि प्राकृतिक विधि नहीं है? कायिक जनन की प्राकृतिक विधि नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय राइजोम्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एयर लेयरनिंग या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। तो आप सब इसको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो प्राकृतिक नहीं है वो कौन सा है? लेयरिंग के द्वारा कायिक जनन। वानस्पतिक प्रवर्धन पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। वायु परत द्वारा वानस्पतिक प्रसारण प्राकृतिक विधि का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विबुध फल का उदाहरण नहीं है? Which among the following is not an example of सिंजोकार्पिक फ्रूट? कौन सा सिंजोकार्पिक नहीं है? तो सिंजोकार्पिक इसमें से कौन सा नहीं है? ब्लाउस्टा, रेगमा, मीजोकार्प या फिर लोमेंटम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लाउस्टा। सिंजोकार्पिक जो होते हैं, सिंजोकार्पिक फल जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है लोमेंटम, यौगिक समारा, क्रीमोकार्प, कार्लूजम और रेगमा। ब्लास्टा जो है ये सिंजोकार्पिक फल का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य दल व दल पुंज के मध्य दीर्घ पुष्पाशन वृत्त क्या कहलाता है? इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरेला इज नोन एज। क्या कहलाएगा? एंडोफोर, एंथ्रोफोर, गाइनोफोर या फिर कार्पोफोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रोफोर। थैलेमस के बीच में विस्तारित इंटरनोड कैलिक्स और कोरेला के एंथ्रोफोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? एंथ्रोफोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपर्चर इज फाउंड इन। भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण डैश में मिलता है। किस में मिलता है? एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल या फिर सिंग्रिड सेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सहायक कोशिका सिंग्रिड सेल। फिलीफॉर्म उपकरण भ्रूण थैली की सिंग्रिड कोशिकाओं में यानी सहायक कोशिकाओं में मौजूद होता है, या मोटी और प्रमुख संरचना होती है, या उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन होता है इनकी, यानी कि ये उंगलियों की तरह दिखती हैं, जो भ्रूण थैली के माइक्रोपाइलर सिरे के पास स्थित होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, व्हिच इज़ द बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक? कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? पॉलीगोनम, ओएंथोरा, एलियम या फिर एडोक्सा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एलियम। एलियम जो है ये बाइस्पोरिक भ्रूणकोश का उदाहरण है। बाइस्पोरिक क्या होता है? तो जब दो मेगास्पोरोड केंद्रीय भ्रूण थैली के निर्माण में भाग लेते हैं तो विकास को बाइस्पोरिक विकास कहा जाता है। और ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक एलियम, एक एंडीमियम। बाइस्पोरिक भ्रूणकोश में 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल होते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था उसमें 7 सेल था, 8 न्यूक्लियस था, लेकिन इसमें क्या होता है? हाँ, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल होते हैं। ठीक है, किसमें? बाइस्पोरिक भ्रूणकोश में। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपके सामने 4 कथन दिए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है ऑक्सिन और इफेक्टिव इज प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्प फ्रूट। अनिषेक फल उत्पन्न करने में ऑक्सिन प्रभावी होता है। बिल्कुल प्रभावी होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, यानी अनिषेचक फल बीज रहित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप केला को देख लीजिए, ये पार्थिनोकार्पिक होता है और इसमें बीज नहीं पाया जाता। ये प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूप से उगाए जाते हैं। इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन जो होते हैं, अगर इनके फूलों पर छिड़क दिया जाए तो क्या होता है? इनका विकास होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगते हैं, मतलब ये भी सही है। दूसरा है ओनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव इज प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो देखिए ए और सी अगर आप देखेंगे ना तो दोनों में से केवल एक ही सही हो सकता है। अगर ए सही है, ऑक्सिन से हो सकता है, तो ओनली जिब्रेलिन लगा है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ डैश।
भ्रूण कोश डैश के भित्ति से घिरा होता है। भ्रूण कोश किसकी भित्ति से घिरा होता है? मेगा स्पोरोफिल, एंडोस्पर्म, मेगा स्पोरेंजियम या फिर मेगा स्पोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु बीजाणुधानी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भ्रूण कोश गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम के भित्ति से घिरा होता है। फूल वाले पौधे में मेगा स्पोरेंजियम को न्यूक्लियस भी कहा जाता है और मादा मेगा गैमेटोफाइट्स को कभी कभी भ्रूण थैली भी कहा जाता है। स्पोरेंजियम में विशेष संरचना पैदा होती है, जैसे फर्ड में आपने सोराई देखा होगा, कुछ टेरिडोफाइट में आपने शंकु देखा होगा, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के फूलों में ये स्टेज देखने को मिलता है। और मेगा स्पोरेंजिया जो है ये प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, जिसे आमतौर पर डिम्ब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम टैप्टम इज जनरली डैश लेयर्ड, मतलब कि एक लघु बीजाणुधानी में टैप्टम सामान्यतः डैश स्तर का होता है। एक लघु बीजाणुधानी में टैप्टम किस स्तर का होता है ये पूछा जा रहा है। 1 लेयर का होता है, 2 लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है या 4 लेयर का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लेयर का होता है। एक लघु बीजाणुधानी में जो टैप्टम होता है वो सिंगल लेयर का होता है, एक स्तर का होता है। लघु बीजाणुधानी या इसी को परागकोश कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर पैदा होता है या सामान्यतः 4 दीवार परतों से घिरा होता है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्य परत और टैप्टम। टैप्टम जो होता है ये सबसे भीतरी परत होती है और यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। अगर पूछा जाए टैप्टम क्या करता है तो ये परागकणों को पोषण प्रदान करता है। माइक्रोस्पोरेंजियसिस के दौरान टैप्टम की कोशिकाएं परागकणों के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न एंजाइम, हार्मोन्स, अमीनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फेनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। द्विनिषेचन की परिघटना सबसे पहले किसमें देखा गया? ऑप्शन आपके सामने है, एस जी नवाशीन, ई स्टॉरबर्गर या फिर जोसेफ कॉलर यूटर या फिर जी वी एम मिशी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एस जी नवाशीन। एस जी नवाशीन इनका जो पूरा नाम है वो है सर्गेई गॉर्लियोविच नवाशीन। ये जो है एक रूसी जीवविज्ञानी थे जिन्होंने 1898 में लिलियस पौधे यानी लिलियस मार्टगन और फ्रिटिलारिया में द्विनिषेचन को खोज की थी। अगर पूछा जाए कि इन्होंने कहाँ पे की थी, किस पौधे पे की थी, तो वो लिलियस पौधा था और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रूस के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। द्विनिषेचन की जो परिघटना है, डबल फर्टिलाइजेशन की जो परिघटना है, एस जी नवाशीन के द्वारा देखा गया था। अगला क्वेश्चन, चैलाज़ोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर इन, निभागी युग्म जिसे चैलाज़ोगैमी कहते हैं, ये निषेचन किसमें होता है? हिबिस्कस, डेफिनियम, कैजुराइना या फिर मोरस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैजुराइना। कैजुराइना में चैलाज़ोगैमी टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी निभागी युग्मन निषेचन कैजुराइना में होता है। कैजुराइना किस फैमिली से है? तो कैजुराइना कैसियोरिनेसी फैमिली से है और इसमें 17 प्रकार के पेड़ की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी कैजुराइना को आप सी ओक के नाम से भी जानते हैं। सी ओक कौन सा है? यही कैजुराइना है, ओ ए के ओक। और ये जो कैजुराइना होता है इसमें इसके निषेचन में परागनली चैलाज़ा के ऊतक के माध्यम से भ्रूण की थैली में प्रवेश करती है। बात करें चैलाज़ा निषेचन की, चैलाज़ा फर्टिलाइजेशन की या चैलाज़ोगैमी फर्टिलाइजेशन की, तो इसकी खोज सबसे पहले मेल्चियोर ट्रैप के द्वारा किया गया था और कैसियोरिनेसी फैमिली में किया गया था। कैसियोरिनेसी फैमिली में अगर पूछा जाए किस पौधे की प्रजाति में, तो मोनोएशी फैमिली की प्रजाति में। और किसके द्वारा किया गया? तो किया गया मेल्चियोर ट्रैप के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, इसमें टोटल 189 क्वेश्चन है जिसको हम लोग पर डे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।